नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जय बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय बोले मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सब समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अनूठे कार्यक्रम सम्यक समाधान में। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5:13 पर सिर्फ हमारी यूट्यूब चैनल सुप्रभ उपाच पर प्रसारित होता है। सुप्रभ उपाच चैनल की प्रस्तुति ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती के महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ था और यह कार्यक्रम अल्प अवधि में भी अपनी चरम सीमा में पहुंच गया है। इसके पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, मैं मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ और मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक अबाल वृद्ध स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका यथाक्रम से आगमुक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प धर्मपत्नी श्रेयांश कुमार जैन, घुआरा, मध्य प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, एक बेटी अपने दोनों कुल को कैसे चलाए और ससुराल में बेटी बनकर कैसे रहे, आप इसका समाधान कीजिए महाराज श्री। नमोस्तु। ये परम सत्य है कि एक बेटी चाहे तो दोनों कुलों को, दोनों परिवारों को बहुत उत्कृष्ट स्थान तक पहुंचाए और बेटी चाहे तो दोनों कुलों की लाज को या दोनों कुलों की नाक को कटवाने के लिए काफ़ी हुआ कर। अगर वह बेटी सुसंस्कारित है या अपने आप में ही परिपूर्ण रूप से योग्य निर्णय करने के लिए श्रेष्ठ है तो नियम से वह कन्या, वह बेटी दोनों कुलों को, दोनों परिवारों को एक बहुत अच्छे तरीके से धर्म के मार्ग पर जोड़ सकती है या अपने उस धर्म आचरण के निमित्त से वह दोनों कुल परिवारों के सदस्यों को धर्म के मार्ग पर चलाकर बहुत अच्छा कार्य नियम से कर सकती। जैसे एक दीपक हुआ करता है, एक दीपक दहली पर रख दो तो दोनों कमरों में वह प्रकाश करता है, ऐसी ही वह कन्या अगर श्रेष्ठ संस्कार और धर्म के प्रति लगाव होने के निमित्त से अपने ससुराल पक्ष को भी और अपने मायके पक्ष को भी बहुत अच्छे तरीके से संभालते हुए धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त कर सकते। कई स्थानों पर देखा गया है कि पति मंदिर नहीं जाते, आहार नहीं देते हैं, वहाँ पर अगर कोई संस्कारवान कन्या पहुँचती है तो वह मात्र पति ही नहीं अपितु ससुराल पक्ष के प्रत्येक व्यक्ति को
ससुर सास आदि सबको भी वह धर्म के मार्ग पर लगाते हुए नियम से अपने जीवन में और पूरे ससुराल पक्ष को वो बहुत अच्छे तरीके से संभालते हुए अपने और उन सब के धर्म के मार्ग पर लगाने के लिए उनको प्रवृत्त करें। साथ साथ यह भी देखा जाता है, जो कन्या जिस मायके पक्ष से या माता पिता के पक्ष से आती है, अगर उसने वास्तव में धर्म के प्रति श्रद्धान रखा है, देवशास्त्र गुरु के प्रति उससे विश्वास है, तो उसे देखते हुए उसके माता पिता भी वह धर्म मार्ग में प्रवृत्त होते। जैसे वह कन्या कहीं ससुराल में पहुंची और ससुराल में भी मेरी बेटी ऐसा करती है, मेरी बेटी ने ऐसा किया, यह देखकर उसके माता पिता भी उस धर्म के मार्ग के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। और जैसे माता पिता प्रवृत्त हो सकते हैं, ऐसे सास ससुर ननंद पति आदि सब उस मार्ग पर प्रवृत्त होते हुए वह सबको संभालते हुए स्वयं का और दूसरों का भी कल्याण कर सकती है। इस प्रकार से एक कन्या अपने मायके पक्ष को और ससुराल पक्ष को दोनों को ही अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ श्रद्धान धर्म के मार्ग से बहुत अच्छे तरीके से संभालते हुए स्वयं और पर का दोनों का कल्याण करते हुए, दोनों पक्ष को संभालते हुए उत्कृष्ट नारी या उत्कृष्ट माँ बनकर अपने बेटों का, अपने माता पिताओं का, सबका कल्याण करते हुए अपने उस देहली दीपक जैसे कार्य को, यानी दोनों कमरों को प्रकाशित करने वाला जैसा देहली पर रखा हुआ दीपक होता है, ऐसे वह देहली दीपक की तरह वह कन्या वह बेटी दोनों पक्षों को संभालते हुए दोनों को मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाने के लिए, धर्म मार्ग के लिए बढ़ाने के लिए कार्यकारी हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती मुक्ता जैन, राजेश जैन हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक बात जाननी थी, जो विधान पंचकल्याणक आदि होते हैं, तब उसमें इंद्राणी वगैरह जो कुबेर राजा जो भी बड़े पद पे या बड़ी पूजन होती हैं, बड़ी बोलियों वाले जो माला मुकुट और जो वस्त्र एक्स्ट्रा पहनते हैं और उन्हीं वस्त्रों में जब अभिषेक करते हैं, तो क्या उनको अशुद्धि का दोष नहीं लगता? नमोस्तु। ये परम सत्य है कि अभिषेक, पूजा पाठ आदि व्यक्ति को मात्र और मात्र शुद्ध वस्त्रों के साथ ही करना परम आवश्यक है। पर यह बात भी हमें समझनी होगी कि कुछ स्थानों पर या कुछ समय पर ऐसे अशक्य अनुष्ठान, इस शब्द से आगम में आचार्य भगवंतों ने जिसे उल्लेखित किया है, ऐसे कुछ अशक्य अनुष्ठान हुआ करते हैं जहाँ पर परिपूर्ण रूप से शुद्धि रहना संभव ही नहीं हुआ करता। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठानों में बड़ा पंडाल, पर्दे, कपड़े आदि अनेक प्रकार के अशुद्धियों का या अनेक प्रकार की अशुद्धियों की संभावना हुआ करती। ये तो जीव के स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है कि इतनी सारी अशुद्धि होने के बावजूद भी अगर वह अपने स्वयं के सोले का ध्यान रखेगा तो वह नियम से उसका उत्कृष्ट फल प्राप्त करेगा। हाँ, असौले के निमित्त से पूजा दान आदि करने से जीव को नियम से उस पाप में या पुण्य में जो प्राप्त होने वाला था उस पुण्य में कटौती होगी, यह नियम से संभव है। पर ये जैसे अशक्य अनुष्ठान की बात हमने कही, ऐसे उस अशक्य अनुष्ठान के समय पे कई बार आपने देखा भी होगा, जो विधान पंचकल्याणक आदि में बड़े पात्र हो चाहे छोटे पात्र हो, स्वयं कितना ही शुद्धि का ध्यान रखे, पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अविवेक के कारण अशुद्धि से आकर हमसे स्वयं से छिप जाते हैं, सो हम भी उनके साथ अशुद्ध हो जाते हैं, असौरे के हो जाते। ऐसे समय पर स्पष्ट प्रतिष्ठाचार आदि लोगों के लिए आगम में आदेश दिया गया है कि मंत्रों के द्वारा भी कभी कभी शुद्धि करना संभव होती है। मात्र निर्ग्रंथों के दान के समय में वह मंत्रों की शुद्धि कार्यकारी नहीं है, अपितु ऐसे विशेष अनुष्ठानों में जो ऐसी क्रियाओं के समय में शुद्धि की आवश्यकता होती है, तो उन मंत्रों के द्वारा जो अभिषेक के पहले आपने देखा भी होगा कि पानी से जो छींटे लिए जाते हैं, वह छींटे लेने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि
क्वचित कदाचित किसी प्रकार से अगर हमारी अशुद्धि हुई भी हो तो मंत्रों के द्वारा, उन पानियों के छींटे के द्वारा, पानी के छींटों से प्रयोजन वहाँ नहीं है, अपितु जो मंत्र पढ़कर हम उस पानी के छींटों को अपने ऊपर ले रहे हैं, उस मंत्रों के द्वारा हम अपनी शुद्धि कर लेते हैं। और वह उस अशक्य अनुष्ठान में आचार्य भगवंतों ने, पूर्वाचार्यों ने उसे स्वीकार किया है। इसलिए वहाँ पर हम विकल्प ना करते हुए अपने वस्त्रों की जैसे मंत्रों से हमने शुद्धि की थी, ऐसे ही अपने भीतर अपने मन से ही अपने शुद्ध परिणामों को धारण करते हुए बाह्य शुद्धि और अंतरंग शुद्धि, क्योंकि पूजा में भी आप पढ़ते होंगे कि बहिरंग द्रव्य शुद्धि जितनी शक्य है उतनी करना, पर परम शुद्धि भावों की होना आवश्यक है। भावों की सर्वोत्कृष्ट शुद्धि और द्रव्य की यथागम्य शुद्धि, यह हमारे लिए उस शुद्ध अवस्था को दिलाने वाली हो सकती है। अशक्य अनुष्ठानों में ऐसा होना संभव है। मंत्र शुद्धि से हम शुद्ध हो और अपने भाव, अपने मन को शुद्ध करते हुए अपने जीवन को भी शुद्ध करें। यही आपके लिए परम आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से आशु जैन हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहा है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे सोशल लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे कि हम लोग जिमीकंद का त्याग कर देते हैं, तो जब हम लोग पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं या कंपनी मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि सिर्फ आलू, गाजर, मूली इन्हीं में ही जीव हैं। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सारी फलों में जीव होते हैं, तो आप उनको क्यों खाते हो, सिर्फ आलू या जिमीकंद को ही क्यों नहीं खाते हो। दूसरा क्वेश्चन महाराज जी ये है कि जैसे हम लोगों ने बचपन से फूड चेन के बारे में पढ़ा है, तो अगर इस संसार में सभी शाकाहारी हो जाएंगे तो एनिमल्स की और जीव जंतुओं की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि क्या पता हम लोगों के रहने की ही व्यवस्था ना रहे। तो क्या सभी का शाकाहारी होना पॉसिबल है? नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। वास्तव में ऐसे प्रश्नों को अपने भीतर उत्पन्न करना या ऐसे प्रश्नों के द्वारा हम आगम के उन गूढ़ रहस्यों को समझना बहुत वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक, क्योंकि सामने वाले के पास तर्क है और हमारे पास मात्र आगम है, उसको समझाने के लिए कोई लॉजिक नहीं है। और इस काल में, ऐसे समय में हम हमेशा ही उनके सामने परास्त हो जाते। इसलिए हमें कुछ ऐसे अनूठे ग्रंथों को पढ़ना या कम से कम सुनना आवश्यक है, जिसके द्वारा उनके ऐसे प्रश्नों को हम उनके ही तर्क या उनके ही लॉजिक के साथ हम उत्तर दें। जैसे कि आपने प्रश्न कहा है और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आलू और एक सेब फल, इन दोनों में, दोनों ही फल होने से दोनों में अंतर क्या है। तो मैं पहले आपसे ये कहता हूँ, जो प्रश्न आपसे ऐसा पूछे उनसे ये कह देना कि आपके पिता का मांस और घर में रखी हुई रोटी, उन दोनों में क्या अंतर है। भले ही रोटी अनाज से, आटे से बनी हुई है, पर उसका स्वरूप भिन्न है और एक व्यक्ति का मांस का स्वरूप भिन्न हुआ करता है। जैसे कहने के लिए भले ही वह दोनों एक ही स्थान पर है, एक ही घर में है, पर दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, उसी प्रकार से एक आलू में और एक अन्य सेब फल आदि फलों में ज़मीन आसमान का अंतर हुआ करता है। जैसे भले ही एक ही त्रियंश से निकलने वाला दूध हो और उसी त्रियंश का मांस हो, उन दोनों में भी बहुत अंतर कहा जाता है। आप ये कह सकते हो कि दूध में भी प्रोटीन्स है और मांस में भी प्रोटीन्स है, क्योंकि सामने वाला आपके आगे है और हमने इसके विषय में कभी सोचा नहीं है और ना पढ़ा है। पर ये समझना, दोनों में भले ही प्रोटीन्स है, पर प्रोटीन्स का जो इंग्रेडिएंट्स है वह दोनों का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में किंचित कथनचित आपको अंतर मिलेगा। और भले ही दूध और मांस एक ही त्रियंश से प्राप्त होता हो, वह जैसे दोनों का स्थान भिन्न भिन्न है, ऐसे ही वह जमीकंद रूपी आलू आदि उनका उत्पन्न होने का स्थान भिन्न है और शाखाओं में आने वाले फलों का स्थान अंतर, दोनों में बहुत अंतर हुआ करता। ये मात्र बाह्य क्रियाओं से हमें नहीं समझना होगा, अपितु उनको उनके ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या उनके ही तर्कों के द्वारा हम उन्हें परास्त कर सकते। जैसे आप चाहे आलू को देख लेना और सेब फल को देख लेना। आलू को साक्षात आप किसी भी प्रकार के, जितना
हाई क्वालिटी का सूक्ष्म दर्शक यंत्र हो, उसके नीचे आप देख लेना, आपको उसमें विशेष विशेष जीवों की उत्पत्ति प्रति समय होते हुए दिखने की संभावना है, पर वह आपको किंचित भी सेब फल, अनार आदि फलों में ऐसे जीवों की उत्पत्ति संभव या जीवों को देखना संभव नहीं होता। ये परम सत्य है कि वनस्पति दोनों भी जीव है, चाहे आलू की वनस्पति हो, चाहे वह फलों की सेब फल की वनस्पति हो, दोनों में भले ही जीव है, पर जैसे सेब फल उस पेड़ से निकलने के बाद वह अचित्त शब्द सुना होगा, वह पेड़ से टूटने के बाद वह अचित्त हो जाता है, पर जो आलू आदि कंदमूल है उसमें स्वयं में जीव होने के कारण वह कभी भी अचित्त या चित्त से रहित, चेतना से रहित नहीं हो सकता। इसलिए जैसे मांस में भी अंतर है, जैसे कि अगर कोई मांसाहारी भी जीव है, वह मांस खाते समय सुअर का क्यों नहीं खाता? मात्र अच्छे त्रियंचों का ही खाने से, मांस तो मांस है, प्रोटीन तो प्रोटीन है, तो उसको सुअर का भी खाना चाहिए, वह सर्प का भी खाना चाहिए, पर नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? जैसे एक गाय के मांस में और सुअर के मांस में जैसे परस्पर में भले ही प्रोटीन होने पर भी अंतर है, उसी प्रकार से वह भले ही दो फल दो वनस्पति होने पर भी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे मांस खाने वाले व्यक्ति से कह देना कि जैसे आप त्रियंच का, मुर्गे का आदि का मांस खाते हो, घर में जो मर जाता है उस किसी पिता का या किसी बुजुर्ग का मांस खाने की शक्ति रखते हो? नहीं खा सकता। क्यों? ये मेरे पिताजी है और वह मुर्गा था या वह बकरा था। जैसे इन परस्पर दोनों शरीर होने पर भी दोनों में उनकी सत्ता की अपेक्षा से, वर्तमान की पर्याय की अपेक्षा से भेदता है, भिन्नता है, ऐसे ही दोनों फल कहने के लिए फल होने पर भी दोनों में सत्ता रूप बहुत अंतर होने से किंचित भी कभी भी ये एक रूप हो नहीं सकते, और इसी कारण से हम उन दोनों में से जो जिसमें कम से कम हिंसा होती हो, कम से कम जीवों को पीड़ा होती हो, ऐसे वह सेब फल आदि जो पेड़ से निकलने से अचित हुए हैं उनको ग्रहण करते हैं। आलू प्याज आदि जो गड़ंत है वे स्वयं में ही जीव का शरीर होने से, जीव सहित होने से हम उनको सुखा के भी नहीं खा सकते, क्योंकि वह शरीर सुखाने के बाद उनका कलेवर बचा था, तो हम कलेवर को भी नहीं खा सकते। इसलिए आलू प्याज आदि खाने में आगम में निषेध किया है, पर वहीं पर उन सेब फल आदि फलों को वह हिंसा का प्रमाण कम होने से, एक ही पेड़ से टूटने के बाद वह अचित होने से उसको ग्रहण करने में आगम में आचार्य भगवंतों ने निषेध नहीं किया। साथ साथ जो मांसाहारी के विषय में आपका प्रश्न है, ये हम जो विज्ञान में पढ़ के आए हैं भाई आंसू, हमने उसे ही सत्य मानना, स्वीकार करना सीख लिया है। ये कुछ हद तक हमें स्वयं का विवेक भी रखना आवश्यक होगा कि अगर सर्वथा ऐसी ही चेन होती तो जो स्वयं से ही मरने वाले जीव है वे कैसे मरते हैं, समझने का प्रयास करना। अगर ये लाइफ साइकिल ऐसी ही है कि इसको वो उसको वो उसको ऐसा खाने से ही मरते हैं, पर कभी कभी नेचुरल डेथ भी प्राणियों की देखी जाती है, तो फिर अगर सर्वथा ऐसा ही होगा कि लाइफ साइकिल चलने से ही जीव जी रहे हैं, तो कभी किसी की नेचुरल डेथ होनी ही नहीं चाहिए थी, और नेचुरल डेथ होने के बाद भी उनको खाने वाला कोई चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। ये जीव के स्वयं के पाप के कर्म के उदय के निमित्त से ही ये उसकी वैसी परिणति हुई है, उसको वैसी पर्याय प्राप्त हुई है। ऐसा सर्वथा कहना किंचित भी आगमुक्त नहीं है कि ये लाइफ साइकिल नहीं होगी तो बहुत सारे त्रियंच बढ़ेंगे, बहुत सारे जीव उत्पाद करने वाले बढ़ेंगे। ऐसा भी संभव नहीं है। जिनको खाया जाता है वे भी स्वयं से बिना खाए भी नेचुरल डेथ से मरते हैं, खाने वाले भी मरते हैं, और जिनको खाया जा रहा है वे भी नेचुरल डेथ से मरते हैं। तो नेचुरल डेथ जहाँ पर है वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई खाने वाला होना किंचित भी ज़रूरी नहीं। ऐसे भी कुछ तिर्यंच प्राणी हैं जिनको कोई भी खाता नहीं है, तो क्या उनकी संख्या बढ़ गई? या जिनको खा रहे हैं क्या उनकी संख्या बड़ी नहीं है? ऐसा भी नहीं है। ये
प्रत्येक जीव का जितना भी ये लाइफ साइकिल का सर्कल चल रहा है वह मात्र और मात्र उनके स्वयं के कर्म के निमित्त से ही हो रहा है। अन्य कोई सिद्धांत त्रैकालिक इस भूखंड पे, इस ब्रह्मांड में नहीं है। मात्र त्रैकालिक कोई सिद्धांत है तो उसका नाम कर्म सिद्धांत है, जिसके कारण से ये पूरी लाइफ साइकिल चल रही है। अन्य मांसाहार रूप जो जिनको जैसा पसंद होता है आसुभाई, वह उसका ही पक्ष लेते हुए उसकी ही बात करता है, अन्यथा दूसरी बात वह करता ही नहीं है। इसलिए ये हमें समझने योग्य बात है कि मांसाहार करना कोई लाइफ साइकिल का या अनिवार्यता का घटक नहीं है, अपितु मांस खाने वाले स्वच्छंद जीवों को अपनी बात की पुष्टि करने के लिए एक साधन मिला है। अगर सर्वथा ऐसा होता तो कोई नेचुरल डेथ से मरता ही नहीं, पर देखा जाता है। मतलब यह 100% सत्य नहीं है, मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ, पर 100% सर्वथा ऐसा ही होता है, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसके अन्यथा भी प्रवृत्ति देखी जाती है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से प्रतीक जैन शाह। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो व्यक्ति अपने किसी परिजन आदि के पुण्य स्मृति में दान के रूप में गरीबों को भोजन कराते हैं या मंदिरों में दान देते हैं, तो इन दोनों स्थिति में ज़्यादा पुण्य किसमें मिलेगा और किसे मिलेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत दान तो मात्र 4 प्रकार का ही कहते हैं: औषध, शास्त्र, अभय, आहार। इन 4 दानों के अंतर्गत ही आचार्य भगवंत ये भी हमारे लिए स्पष्ट कहते हैं कि मात्र 7 स्थानों पर दिया गया दान ही दान की श्रेणी में आता है। अन्य किसी भी प्रकार से बांटे हुए पैसे, दिया हुआ भोजन या अन्य किसी प्रकार से किया गया उपकार किंचित भी दान की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि दान तो मात्र सत्पात्रों को दिया जाता है, 7 स्थानों पर ही दिया जाता है, अन्यथा अन्यत्र कहीं भी दान की परिभाषा ही नहीं होती। वर्तमान में जैसे बहुत सारे स्थानों पर देखा जाता है, कोई रक्त देने को रक्तदान कह रहा है, शरीर मरने के बाद देने को, इंद्रियां मरने के बाद देने को उसको दान कह रहा है, कोई गौदान, कोई कन्यादान आदि अनेक प्रकार की दान की परंपरा वर्तमान में प्रारंभ हुई है। पर वास्तविकता में देखा जाए तो आगम में आचार्यों ने ये किसी भी प्रकार के दान की परिभाषा नहीं दी गई। जो जिन प्रतिमा, जिन महोत्सव, जिन यात्रा आदि के निमित्त से मंदिर आदि को दिया गया दान ही आगम के परिप्रेक्ष्य में दान है। पर जो आपने ये विकल्प पूछा है कि किसी के पुण्य स्मृति में दिया गया जो दान है, वह दान अगर मंदिर में दिया हुआ है तो नियम से उस मंदिर में दिए हुए दान का हमें विशेष फल मिलेगा। अगर किसी गरीब को आपने भोजन किया है, वह भले ही दान नहीं हो, कुछ अंशों में दया दत्ती होने से, दया दत्ती यानी उस जीवों के प्रति, गरीबों के प्रति जो मेरे भीतर दया उत्पन्न हुई है, उस दया के निमित्त से जो भी हमने द्रव्य उनको दिया है, भोजन रूप हो चाहे अन्य किसी प्रकार से हो, वह दयादत्ती में तो आ जाएगा, पर जो 4 प्रकार के दान की परिभाषा आगम में की है उसके लिए नहीं आएगा। क्योंकि जो सतपात्र 4 प्रकार के दान देने के लिए कहे हैं, उनमें से 3 जो सतपात्रों की विभाजना संयोजना आचार्य में भगवंतों ने आगम में की है, वह उत्तम, मध्यम और जघन्य की अपेक्षा से 3 पात्र हैं। जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं वह आचार्य भगवंत कहते हैं उत्तम पात्र है, जो अणुव्रती है, श्रावक है, वह मध्यम पात्र है, और जो मात्र श्रद्धा से युक्त ऐसे सच्चे सम्यक दृष्टि जीव है वह जघन्य पात्र है। वह गरीब जीव मिथ्या दृष्टि है, कौन कैसा है उसके विषय में हमें ज्ञान नहीं होने से वह हमारे लिए नियम से उस पाप के भागी होने के लिए भी निमित्त बन सकता है। अगर उस गरीब ने, दीनहीन जीव ने आपके भोजन से या आपके दिए हुए पैसे, द्रव्य आदि से उसका अगर दुरुपयोग किया है, तो नियम से हमारे लिए वह पाप का आश्रय बंध कराने वाला ही हो सकता है।
जैसे कि माना कि आपने किसी गरीब व्यक्ति को भोजन के लिए 100 रुपये दे दिए और उसने जाकर कहीं मांसाहार होटल में जाकर मांस खा के आ गया, तो उसने जो 100 रुपये का मांस खाया था उसका पाप का आपको भी हिस्सा प्राप्त होगा और नियम से उसके कारण से आपके धर्म की या आपके पुण्य की जो शक्ति थी वह नियम से कम होगी। क्योंकि आगम में आपने शायद पढ़ा हो, सुना हो, कृत कारित अनुमोदना, हमने नहीं किया पर दूसरा कर रहा था, उसको करने के लिए हमने जो द्रव्य दिया था, या भले ही आपने पैसे नहीं दिए पर भोजन करने के लिए या उसको भोजन करा दिया और भोजन करने के बाद वह गरीब किसी पाप कार्य में प्रवृत्त हो गया, तो नियम से उसका हिस्सा आपके भी पाप रूप आपके भी कर्मों के लिए आपको भी आश्रवित करने वाला हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छी श्रेष्ठ बात तो यही है कि जो हम दान दे रहे हैं वह दान जो सतपात्र 4 प्रकार का और 7 सप्त स्थानों में जो कहा गया है वही देना चाहिए, और वही दान ही हमारे लिए एक पुण्य की प्राप्ति कराने वाला हो सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से दिया हुआ दान आगम के परिप्रेक्ष्य में पुण्य प्रदान करने वाला नहीं होने से मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि चाहे पुण्य स्मृति में दे या सहजता में दे, हम ऐसे ही स्थान में द्रव्य हमारा दान रूप दे जहाँ पर वास्तव में हमें पुण्य प्राप्त हो, और वह मात्र 7 स्थान मंदिर, जिनवाणी, जिन प्रतिमा, जीर्णोद्धार, जिन यात्रा, जिन महोत्सव आदि के निमित्त से जो सत्पात्रों को दिया गया दान है वही हमारे लिए पुण्य देने वाला हो सकता है। और ये बात भी हमें समझने योग्य है कि किसी के पुण्य स्मृति में दिया हुआ दान उस व्यक्ति को पुण्य देने वाला नहीं हो सकता, अपितु उनके निमित्त से जो जीव वर्तमान में दान दे रहा है उसको ही उसका पुण्य प्राप्त होगा। जैसे कि किसी पिताजी के मृत्यु पे बेटे ने दान दिया है तो वह पुण्य बेटे को लगेगा, ना कि पिताजी जो स्वर्गस्थ हो चुके हैं या अन्य गति में पहुंच चुके हैं उनके लिए वह पुण्य किंचित भी नहीं लगेगा। पुण्य नियम से जो वर्तमान में दान दे रहा है उसी व्यक्ति को लगेगा, अन्य किसी को वह पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि क्रिया वे स्वयं कर रहे हैं और निमित्त भले ही वह जीव है उनके मृत्यु के या पुण्य स्मृति के रूप में भले ही दे रहे हैं, पर वह निमित्त वर्तमान में सामने उपलब्ध नहीं होने के कारण उनको पुण्य नहीं लगेगा, अपितु वही जीव पुण्य प्राप्त करेगा जो उस द्रव्य को दान रूप में प्रदान कर रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र, आप अभी अभी देख रहे थे हमारा अनूठा कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो 5:13 पर सिर्फ YouTube चैनल सुप्रभ उपास पर प्रसारित हो रहा है। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कोई भी विकल्प हो, कोई भी शंका हो, जिज्ञासा हो कोई भी, तो आप अपना विकल्प हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 या फिर 7415306441 इन नंबर्स पर आप हमें अपने विकल्प भेज सकते हैं। जल्द ही ये कार्यक्रम टीवी चैनल पर भी प्रसारित होगा। इस नंबर पर आप सभी हमें अपना विकल्प भेज सकते हैं और पूज्य मुनि श्री से उसके उचित समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।